नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजीव है। मैं कंपनी सेक्रेटरी हूँ कि लास्ट 12 साल से मैं कंपनी सेक्रेटरी कोर्स का कोचिंग दे रहा हूँ। मुझे आप लोगों को एक बात बोलना है कि मैं हिंदी में और इंग्लिश में क्लास नहीं देता है। एक्चुअली हम क्लास देता है मलयालम में, केरला में देता है। इंडिया का सबसे पहला गुरुकुलम क्लासेस, सीएस एक्जीक्यूटिव का गुरुकुलम क्लासेस हम देता है। लास्ट 12 सालों में अराउंड 53% एवरेज पास परसेंटेज हम मेंटेन कर रहा है। हम डेडिकेटेड कंपनी सेक्रेटरी कोचिंग करता है कि हमारा हम और कोई कोर्स हम इधर नहीं करता है कि सीए, सीएमए, एमबीए वो कोई कोर्स नहीं करता है। ये बड़ा कॉलेज नहीं है, एक छोटा से छोटा एक गुरुकुलम है कि इधर हम मेरा अराउंड 37 ईयर्स का एक्सपीरियंस हम हमारा स्टूडेंट्स को शेयर कर रहा है। सीएस एक्जीक्यूटिव का, सीएस एक्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट का और सीएस प्रोफेशनल का कोर्सेस का कोचिंग हम दे रहा है, पूरा ऑनलाइन माध्यम से दे रहा है। सीएस एक्जीक्यूटिव को गुरुकुलम रीति में हम ऑफलाइन क्लासेस भी देता है। 20 स्टूडेंट्स हमारा कैपेसिटी है और लोगों को इधर रहकर पढ़ने के लिए व्यवस्था हम कर रहा है। कंपनी सेक्रेटरी कोर्स पढ़ने के समय नहीं, पढ़ने के लिए बारे में सोचने के समय और पढ़ते समय हम लोगों का मन के अंदर, स्टूडेंट्स का मन के अंदर बहुत डाउट्स आता है, क्वेश्चंस आता है कि कैसे पढ़ना, क्यों पढ़ना, कहाँ पढ़ना, क्या बेनिफिट है, इतना अपॉर्चुनिटी है क्या, ये बहुत टफ है क्या कोर्स, इसमें कौन सा पेपर्स बहुत टफ होगा, मैथमेटिक्स है क्या कोर्स में, है तो भी कितना परसेंटेज मैथमेटिक्स है, वो थियरी का कोर्स है फिर भी कितना टफ होता है थियरी पढ़ना। ऐसा हजारों डाउट्स स्टूडेंट्स का, पेरेंट्स का मन के अंदर होता है। हम हमारा एक सीरीज ऑफ वीडियो अर्थात इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट का कंटिन्यूस लर्निंग प्रोग्राम में हम एक सीरीज ऑफ वीडियोस कर रहा है। इसमें शायद 15-20 वीडियोस होगा। इस हर एक वीडियो में हम जनरल क्वेश्चंस और स्पेशल क्वेश्चंस लेता है। तो आपका मन के अंदर कुछ क्वेश्चंस है तो आपका मन की तरह हमको पोस्ट कर सकता है, उसका भी आंसर हम देने के लिए कोशिश करूंगा। तो हर एक वीडियो में हम क्या करेंगे कि हम आपका डाउट्स को आंसर करने के लिए, आपका डाउट्स को क्लियर करने के लिए हम कोशिश करेगा। एक हमारा एक कोशिश है कि हर एक स्टूडेंट कौन पढ़ने जा रहा है, नहीं तो पढ़ रहा है, उसका मन के अंदर कितना डाउट्स हो सकता है उतना डाउट्स को आंसर देने के लिए हम कोशिश कर रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा कि हर एक क्वेश्चन का आंसर मैं देगा, उसका गारंटी मैं नहीं कर सकता है कि मेरा मन के अंदर कितना क्वेश्चंस आता है। उससे ज़्यादा क्वेश्चन शायद आपका मन के अंदर आ सकता है, तो आप वो क्वेश्चंस आप कमेंट के तरह कमेंट के थ्रू आप मुझे पूछ सकता है। आई विल डेफिनेटली कम बैक टू यू विद दैट आंसर। आप लोगों से मुझे एक प्रार्थना है कि देखिए, एक वीडियो देखकर छोड़ना नहीं चाहिए। ये एक महीने के अंदर, एक महीने का एक समय में हम लोग एक क्या करता है कि पूरा वीडियो हम आपको बनाकर भेजेगा। हर एक वीडियो आपको देखना चाहिए, हर एक वीडियो आप देखना चाहिए, तो आपको कितना भी डाउट हो सकता है पूरा डाउट हम क्लियर करने के लिए कोशिश करता हूं। फर्स्ट वीडियो हम आज पोस्ट कर रहा हूं। फर्स्ट वीडियो में हम पहला क्वेश्चन लेता है कि एक कंपनी सेक्रेटरी कौन होता है, हु इज अ कंपनी सेक्रेटरी। देखिए, हर एक कंपनी में आपको मालूम है कि टॉप मैनेजमेंट से एकदम नीचे लेवल का एम्प्लॉय तक बहुत लेयर्स होता है। हर एक कंपनी शुरू होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का नेता का नाम होता है मैनेजिंग डायरेक्टर। ये मैनेजिंग डायरेक्टर क्या करता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या क्या करने के लिए सोच रहा है, निर्णय कर रहा है, वो चीज नीचे उसका मैनेजमेंट थ्रू इंप्लीमेंट करने के लिए कोशिश करता है। उसके वजह से वो पर्सन को हम बोलता है कि मैनेजिंग डायरेक्टर। वो मैनेजिंग डायरेक्टर कुछ काम करने के समय उसको दो चीज देखना पड़ता है। एक क्या होता है कि कितना प्रॉफिटेबल होगा एक गुड्स और
प्रोडक्ट्स और सर्विसेज और क्या करने के लिए कंपनी जा रहा है, वो कितना प्रॉफिटेबल होगा, कितना प्रॉफिटेबल होगा, वो तय करना पड़ता है पहला। अभी देखिए कितना भी प्रॉफिटेबल हो सकता है, बट हर एक चीज, कौन सा चीज प्रॉफिटेबल हो सकता है वो हर एक चीज हम नहीं कर सकता है। कोई एक सर्विस है, कोई एक प्रोडक्ट है, कोई मैन्युफैक्चरिंग है, कोई गुड्स बेचना है। सो हर एक गुड्स बेचना प्रॉफिटेबल हो सकता है शायद, बट उसमें बहुत लीगल प्रॉब्लम्स आ सकता है। सोचने के समय, इंप्लीमेंट करने के समय, सर्विस देने के समय, प्रोडक्ट बेचने के समय न्यूमरस लॉस हमको फॉलो करना पड़ता है। सो एक कंपनी का अकाउंट्स के बारे में, प्रॉफिट के बारे में, कॉस्टिंग के बारे में, पैसा के बारे में सोचने वाला आदमी को हम बोलता है चीफ फिनेंशियल ऑफिसर। पर एक कंपनी कैसे लीगल कंप्लायंसेस कैसे कर रहा है, कौन सा लॉ उसको फॉलो करना है, वो फॉलो कर रहे हैं क्या, फॉलो कर रहा है तो भी 100% कर रहे हैं क्या, कुछ लापसेस हो सकता है क्या, कुछ लापसेस हो रहा है क्या, उसमें कुछ प्रॉब्लम हो सकता है क्या, कंपनी को कितना परेशान कर सकता है कि लाइक एक नॉन कंप्लायंस। सो लीगल चीजों के बारे में, लीगल कंप्लायंसेस के बारे में कंपनी को सपोर्ट करने वाला, डायरेक्ट करने वाला प्रोफेशनल को बोलता है कंपनी सेक्रेटरी। सो कंपनी सेक्रेटरी एक कंपनी का एक महत्वपूर्ण पोस्ट है। ऐसा नहीं कि लाइक कोई भी आदमी कंपनी सेक्रेटरी बन सकता है, कोई ऐसा नहीं बन सकता है। एक कंपनी सेक्रेटरी बनना है तो कम से कम वो इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया का मेंबर होना चाहिए। सो एक कंपनी का लीगल कंप्लायंसेस के बारे में गारंटी देने वाला, नहीं तो कौन सा लीगल कंप्लायंसेस हमको कंप्लाई करना पड़ता है इसके बारे में एडवाइस करने वाला, उसको देखने वाला, जिम्मेदारी से करने वाला प्रोफेशनल को बोलता है कंपनी सेक्रेटरी। विदाउट डाउट एक चीज हम बोल सकता है, कंपनी सेक्रेटरी इज सच अ की पोजीशन वेयर एक कंपनी को एक गारंटी मिलता है कि लाइक कंपनी सेक्रेटरी है, वो एक एक्सपीरियंस कंपनी सेक्रेटरी है, तो कंपनी को एक गारंटी मिलता है कि कोई भी लॉ उसको कैसा ना उसको वो फॉलो करता है नहीं करता है, इसके बारे में समझने के लिए, नहीं तो गारंटी मिलने के लिए एक कंपनी सेक्रेटरी उसको गारंटी देता है। सो ही इज अ कंप्लायंस ऑफिसर। सो नाउ यू नो हु इज अ कंपनी सेक्रेटरी। अगले क्वेश्चन हम देखेंगे सर, कौन सा क्वेश्चन है वो अगले क्वेश्चन हम देखेंगे। आपका मन के अंदर एक दूसरा क्वेश्चन आता है कि कौन एक क्वालिफिकेशन आपको देता है, कौन देता है क्वालिफिकेशन, कंपनी सेक्रेटरी क्वालिफिकेशन कौन आपको देता है। कंपनी सेक्रेटरी क्वालिफिकेशन इंडिया में देने के लिए इंडियन पार्लियामेंट में 1980 में एक एक्ट पास किया था। उस एक्ट का नाम है कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980। एज पर द प्रोविजंस ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980 एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन इज क्रिएटेड, उसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। सो इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया इज द ओनली ऑर्गेनाइजेशन which is authorized to provide the qualification called company secretary. ये एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का कंट्रोल में काम करता है। और ऐसा देखता है तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी क्वालिफिकेशन हमको देता है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। सीएमए क्वालिफिकेशन हमको देता है इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया और इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। एंड कंपनी सेक्रेटरी क्वालिफिकेशन हमको देता है इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया।
ये एक स्टैट्यूटरी क्वालिफिकेशन है कि ये क्वालिफिकेशन सिर्फ एंड सिर्फ इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया हमको देता है। क्लियर है ना ये डाउट? ओके, अगले क्वेश्चन में जाएंगे हम लोग। अगले क्वेश्चन हमारा मन के अंदर ऐसा आता है कि एक कंपनी सेक्रेटरी क्वालिफिकेशन कौन सा यूनिवर्सिटी देता है? ध्यान से सुनिएगा। एक यूनिवर्सिटी क्या होता है? यूनिवर्सिटी यह होता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यूजीसी एक्ट के तहत क्या किया है? यूजीसी को क्रिएट किया है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। एंड बहुत ऐसा यूनिवर्सिटियां हैं कि यूजीसी के अंतर काम करता है। ये यूनिवर्सिटियां उसका एफिलिएटेड कॉलेजेस थ्रू क्या करता है? आपको क्वालिफिकेशंस देता है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन देता है। तो कैसा होगा कि अभी देखिए कि महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ महाराष्ट्र, यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। ये क्या होता है कि एक ऐसा एसोसिएशन होगा किसको यूजीसी ने मेंबरशिप दिया हुआ है। यूजीसी को मेंबरशिप देने का अधिकार किसने दिया है? भारतीय सरकार ने दिया है, पार्लियामेंट ने दिया है। एंड ये लोग कौन सा क्वालिफिकेशन आपको देता है? एकेडमिक क्वालिफिकेशन देता है। ये एकेडमिक क्वालिफिकेशन का प्रॉब्लम यह होता है कि ये क्वालिफिकेशन लेने के बाद आपको ऐसा काम कर सकता है, ऐसा गारंटी कोई नहीं दे सकता है। बट क्वालिफिकेशन ऐसा भी होता है, उसको हम बोलते हैं प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। ये प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ये होता है विदाउट दिस क्वालिफिकेशन आप लोगों को ऐसा काम कर नहीं सकता है। बोला तो एमबीबीएस, डॉक्टर बनने के लिए एमबीबीएस होना, नहीं तो बीएएमएस होना, नहीं तो बीएचएमएस होना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपको फेक डॉक्टर बोलता है। आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है तो आपको कौन नहीं बन सकता है? आपको ऑडिटर नहीं बन सकता है। आप एक कंपनी सेक्रेटरी नहीं है तो आपको क्या बन नहीं सकता है? कंपनी सेक्रेटरी बन नहीं सकता है, नहीं तो सेक्रेटोरियल ऑडिटर बनना मुश्किल है, इम्पॉसिबल है। मुश्किल नहीं, इम्पॉसिबल है। तो भारतीय सरकार ने क्वालिफिकेशन, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन देने के लिए स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन को बनाया है। वो यूजीसी का अंदर काम नहीं करता है, सीधा भारतीय सरकार का, पार्लियामेंट का कंट्रोल में काम करता है। बोला तो इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया एक्ट 1980 के तहत अंतर एमसीए के कंट्रोल में मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के नीचे काम करने वाला एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है। ये एक यूनिवर्सिटी क्वालिफिकेशन नहीं है, एक स्टैट्यूटरी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है। आई एम श्योर इट इज क्लियर फॉर यू नाउ। अगले क्वेश्चन हम लेंगे।